नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग के काव्य पंक्तियों को पढ़ते हुए उसकी व्याख्या को भी पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा है कि वसंत का आगमन हो चुका है और उर्मिला अपनी सखी से नाना भांति से वसंत का वर्णन कर रही है, जिसमें होली के त्योहार का भी वर्णन है। तो अब हम अगली पंक्ति में देखेंगे उर्मिला अपनी सखी से क्या कहती है। पंक्ति कुछ इस प्रकार से है। जा मलयानिल लौट जा, यही अवधि का साप, लगे न लू होकर कहीं तू अपने को आप। भ्रमर इधर मत भटकना, ये खट्टे अंगूर, लेना चंपक गंध तुम, किंतु दूर ही दूर सहज मात गन गंध था, करनिकार का भाग, बिगुन रूप दृष्टांत के अर्थ न हो यह त्याग। व्याख्या है कि अरे मलयालिन, यहाँ पर मलयालिन जो है वह पवन के लिए कहा गया है कि जा तू लौट जा, मैं विरहानल के कारण संतप्त हो रही हूँ और यह जो अनल आग है वह प्रिय के आगमन की अवधि पर्यंत रहेगा। अतः मैं जब तक मेरे प्रिय का आगमन नहीं हो जाता तब तक मैं गर्म रहूँगी, क्योंकि मुझे अवधि का शाप है। इस कारण मुझे आशंका है कि कहीं ऐसा न हो कि मेरा तन स्पर्श करके तू गर्म हो जावे एवं लू बनकर स्वयं लगने लगे। उर्मिला विरह के कारण पीली पड़ गई है, उसमें न गंध है न सुंदरता। वह अपने को चंपक सदृश बताती हुई भ्रमर से कहती है कि हे भ्रमर, तो इधर मेरी ओर भूल कर भी मत आना, नहीं तो खट्टे अंगूर की भांति तुझे पछताना पड़ेगा। अरे तू दूर से ही मुझ रूपी इस चंपक पुष्प की गंध ग्रहण करना। कर्णिकार यानी कनेर को कर्णिकार कहते हैं। मैं गंध या गुण नहीं होता, कनेर के फूल में गंध या गुण नहीं होता, केवल वह दर्शनीय होता है। उसी का वर्णन करते हुए गुप्त जी ने कर्णिकार भाव मात्र के अनुसार ही गंध गुण से सम्मिलित होता है, किंतु इसमें यह विशेषता है कि गुणहीन होता हुआ भी रूप सौंदर्य उपस्थित करने हेतु उसने उस गुण का भी त्याग कर दिया है। अब अगली पंक्ति में उर्मिला कहती है, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर प्रभु के मीत मदन, पटु तुम कदु गरल न गारो, मुझे विकलता तुझे विफलता ठहरो, श्रम परिहारो, नहीं होगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, लो यह मेरी चरण धूलि, उस रति के सिर पर धारो। व्याख्या है कि हे कामदेव, मुझे पुष्प न मारो, मुझे कष्ट मत दो, मैं अबला हूँ, बाला एवं वियोगिनी हूँ, मुझे पति का सानिध्य प्राप्त नहीं है, मुझ पर कुछ तो दया कीजिए। मैं मानती हूँ कि हे कामदेव तुम वसंत के मित्र हो, किंतु हे चतुर्देव, उस वसंत के मित्र होकर तुम्हें कटु गरल की वर्षा नहीं करनी चाहिए, कारण कि मधु का मित्र भी स्वभाव से मधु होना चाहिए, कटु नहीं। यदि मुझ पर तुम अपना विष विमन करोगे तो तुम्हारा श्रम व्यर्थ जाएगा, क्योंकि मुझको विकलता प्राप्त होगी, किंतु तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, अतः तुमको विफलता प्राप्त होगी। हे मदन, तुम कितना भी अपना जाल पसारो, मैं उसमें फंसने वाली नहीं हूँ। मैं संयम से रहने वाली नारी हूँ, मैं भोगनी वाला नहीं जो विमोहित होकर असतित्व छोड़ को
दे। विरहिणी उर्मिला को क्रोध आ जाता है। वह कहती है, हे काम, सावधान, यदि तुझ में बल है तो वह मेरा मस्तक पर लगा हुआ सिंदूर बिंदु देखूं। यह हर नेत्र की तरह तुझे भस्म कर देगा। अरे कंदर्प, तुझे यदि रूप का दर्प है तो मेरा पति तुझसे भी अधिक रूपवान है। उन पर इससे न्यौछावर कर दे। ले, तेरी चरण धूलि में जाकर और अपनी पत्नी रति पर डाल दे। इस प्रकार से अगली पंक्ति में उर्मिला कहती है, सहज सजल सौंदर्य का जीवन धन्य तू पदम, आर्य जाति के जगत की लक्ष्मी का शुभ छदम। क्या व्यर्थ है यह विश्वास, खिल सहस्त्र दल सरस सुवास। रहकर ही जल जाल में तू अलिप्त अरविंद, फिर तुझ पर गूंजे न क्यों कविजन मनोमिलिंद। कौन नहीं दानी का वास, खिल सहस्त्र वल सरस सुबास। तेरे पट है खोलता आकर दिनकर आप, डरता रह निष्पाप तू हम सब के संताप, ओ मेरे मानस के हास। व्याख्या है कि हे सहस्त्र दल कमल, तू सरस सुगंधमय होकर पुष्पित होता रहे एवं तुझको प्रसन्नता पूर्वक मैं देखती रहूं। इस संसार में अम्बु पानी कुल के सदृश कोई भी स्वच्छ एवं मल विकार रहित नहीं है। अतः जिसमें उत्पन्न होने वाला अम्बुज तो कितना स्वच्छ एवं सुंदर है। अतएव धन्य है तू, धन्य है तू। तू इस सरोवर के वैभव को विकसित करने वाला एकमात्र साधन है। तो खिलता रह। अगली पंक्ति है, अरे गूंजती मधुमक्खी, किसके लिए बता तूने यह रस की मटकी रखी। किसका संचय वैव सहेगा, काल धात में लगा रहेगा। ब्यात बात भी नहीं कहेगा, लूटेगा पर लक्खी। अरे गूंजती मधुमक्खी, इसे त्याग का रंग न दीजू, अपने श्रम का फल है लीजू। जय जयकार कुसुम का कीजो। इस प्रकार से उर्मिला कहती है कि हे मधुमक्खी, इस रस को तो त्याग के भावना में बहकर छोड़ मत देना। इससे तो अपने परिश्रम का फल प्राप्त करना। जिस फूल से तुझे रस प्राप्त हुआ है उसे तो जय जयकार करना। तुझे भी अमृत को चखना है। अगली पंक्ति में उर्मिला कहती है, छोर छोर फूल मत तोड़ आली, देख मेरा हाथ लगते ही यह कैसे कुम्हलाए हैं। कितना विनाश निज क्षणिक विनोद में है। दुखनी लता के लाल आंसुओं से छाए हैं, किंतु नहीं चुनले संघर्ष खिले फूल सब। रूप गुण गंध से जो तेरे मन भाए हैं, जाए नहीं लाल लतिका ने झरने के लिए, गौरव के संग चढ़ने के लिए जाए हैं। व्याख्या है कि अरे अली, तू फूल मत तोड़, तू छोड़ दे। देख, तेरा हाथ लगते ही किस प्रकार से कुम्हलाते हैं। अपने क्षणिक विनोद में इतना भारी विनाश हो जाता है। इस जननी लता को फूल तोड़ने में अति दुख हुआ है। उससे जो लाल रस निकलता है मानो अश्रुधारा बह रही है। इससे तुरंत बाद ही उसके विचारों में परिवर्तन होता है एवं वह कहती है कि नहीं नहीं, तू इस विकसित सभी फूलों को तोड़ ले जो रूप गुण एवं गंध में तुझे अच्छे लगते हैं। इस लता ने इनको व्यर्थ ही झरने के लिए उत्पन्न नहीं किया है, अपितु गौरव के साथ किसी पर चढ़ने को उत्पन्न किया है। अगली पंक्ति में उर्मिला कहती है, सखी बिखर गई है कलियां, कहाँ गया प्रिय झुका मुखी में करके दे रंग रलिया। भुला सकेगी पुनः पवन को क्या अब इनकी गलियां। यही बहुत परचे उन्हीं में जो थी रंगस्थलिया। व्याख्या है, उर्मिला
बिखरी हुई कलियों को देखकर अपनी सखी से कहती है, अरे सखी, देख, ये पुष्प की कलियां बिखर गई है। अरे, यह प्रियतम रंगरेली करके न जाने कहाँ चला गया है। क्या पवन इस मार्ग को विस्तार कर सकेगा? वह तो विकसित होने पर सदैव आया करेगा। अब यही इच्छा होगा कि रंगस्थलियाँ इसी में समा जाएं। अगली पंक्ति है, कह कथा अपनी इस प्राण से उड़ गए मधु सौरभ प्राण से, फल मिले हमको तुमको सखी, तदपि बीज रहे सब प्राण से। उठती है उर में हाय फूक जो कोयल कह कौन कूक, क्या ही सकरुणा दारुण गंभीर, निकली है सभी का चित चीर, होता है दो दो दग समीर, लगती है लय की एक लूक, ओ कोयल का कौन कूक, तेरे कंदरन तक में शुगान, सुनते हैं जग के कुटिल कान, लेने में ऐसा रस महान, हम चतुर करे किस भांति चूक, ओ कोयल कह कौन कूक। री आवेगी फिर भी बसंत, जैसे मेरे प्रिय प्रेमवंत, दुखों का भी है एक अनंत, हो रही है दुर्दिन देख मुख, ओ कोयल कह कौन कूक। अरे एक मन रोकथाम तुझे मैंने लिया, दो नैनों ने सुख भस्म खो दिया, रो दिया, व्याख्या है जो सुगंध तुझसे विकास काल में आ रही थी, वह मधुर एवं सौरभ इस समय तुझ में से समाप्त हो गया है। पवन रूपी प्राण भी वे समाप्त हो गए हैं, किंतु अंतर्गोत्वा प्रिय मिलन का फल हम दोनों को प्राप्त होगा, जबकि बीज रूप में प्राण हमारी रक्षार्थ हमारे भीतर बने रहेंगे। हे कोयल, तेरी इस कूक एवं कूकने को सुनकर मेरी विरही हृदय में हुक उठ रही है। यह हुक किसी करुणाजनक दारुण एवं गंभीर है। ऐसा लगता है मानो यह हुक नभ का अंतःस्थल विदीर्ण करके निकली है, जिसके कारण मेरे दोनों नयन समीर हो गए हैं। प्रिय लगन की एक रट लग जाती है। संसार में कटु शब्दों को सुनने वाले मनुष्य भी तेरे इस कंदरन में सुगान सा आनंद लाभ करते हैं। अतः इस चतुर जन इस महान आनंद को प्राप्त करने में क्यों गलती करे एवं समय को व्यर्थ जाने दे। अरे कोकिल, यह तेरा कैसा कुजन है जिससे हृदय में टीस उत्पन्न होती है। हे कोकिल, अब बसंत की समाप्ति है, किंतु एक दिन पुनः बसंत का आगमन होगा। इसी प्रकार मेरे प्रियतम एक दिवस अवश्य लौटेंगे, क्योंकि इस संसार में दुखों का भी अंत होता है, इसीलिए दुर्दिन के समय चुप रहना चाहिए। अगली पंक्ति है, न जा अधीर धूल में, गा गंबू आ दुकुल में, रहे एक ही पानी चाहे हम दोनों के मूल में, मेरी भाव आंसुओं में है और लता के फूल में, गा दगमू आ दुकुल में, फूल और आंसू दोनों ही उठे हृदय की हुल में, मिलन सूत्र सूची से कम क्या अभी विरह के सूल में, दगम्बू आ दुकुल में, मधु हंसने में लवन रुदन में, रहे न कोई भूल में। इस प्रकार से व्याख्या है कि रे अधीर अश्रु, तुम धूल में मत गिरो, मेरे इस दुकुल में आ जाओ। अरे लता एवं मुझ नारी के मूल में चाहे एक ही प्रकार का पानी रहे, किंतु मेरे मानस भाव अश्रु रूप में प्रकट होते हैं एवं लता के भाव भाव जो है वह फूलों में विदित होते हैं। अतः तू मेरे दुकुल में ही आ जा। अरे सखी, फूल एवं आंसू दोनों हृदय की अस्थिर स्थिति के कारण ही उत्पन्न होते हैं। फूल तो परस्पर सुई एवं धागों के द्वारा मिलकर सुई में छेदने का कष्ट प्राप्त करता है एवं अश्रु के लिए विरहसूल भी
कम नहीं है। अरे, हँसने में जो अश्रु निकलते हैं वे मीठे होते हैं और आनंदप्रद होते हैं, एवं रुदन के कारण निकले हुए अश्रु लवण से नून खरे एवं दुखद होते हैं। तो इस प्रकार से अगली पंक्ति में उर्मिला कहती है, सखे जाओ तुम हंसकर फूल, रहूं मैं सुध करके रोती। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। मानती हूँ तुम मेरे साध्य, अहर्निश एकमात्र आराध्य। साधिका मैं भी किंतु अबाध्य, जागती हूँ या सोती। तुम्हारे हंसने में है फूल, तुम्हारे रोने में मोती। इस प्रकार से उर्मिला कहती है कि हे सखी, चाहे तुम मुझ पर हंसकर भूल जाओ, किंतु मैं तुम्हारा स्मरण करके रोती रहती हूँ। अरे, तुम्हारे हंसने में पुष्प वर्षा होती है तथा हमारे रोने में मोती की दृष्टि होती है। मैं मानती हूँ कि तुम मेरे साध्य हो, तुम ही रात दिन रहने वाली मेरे आराध्य देव हो, किंतु इसके साथ यह भी मानना पड़ेगा कि मैं भी आपकी अवाध्य साधिका हूँ। मैं जगत एवं सुषुप्त दोनों अवस्थाओं में तुम्हारी आराधना करती हूँ। हे प्रियतम, तुम्हारा सजल त्याग सफल हो जाए, किंतु मेरा आपके प्रति प्रेम भी कम एवं निष्फल न हो। यदि व्यक्ति के मुख न हो तो अमृत की भी आवश्यकता नहीं होती। सिद्धि स्वयं साधना का एक अंश होती है। चाहे काल का चक्र न रुके, किंतु मिलन से बड़ा विरह में लय होता है, किंतु यहाँ दीर्घकालीन लय होती है। इसीलिए तुम्हारे दर्शनों के लिए नाथ मैं अपनी दृष्टि धोकर उज्जवल कर रही हूँ। तुम्हारे हंसने में फूल झड़ते हैं और हमारे रोने में मोती। अगली जो पंक्ति है वह है, सफल हो सजग तुम्हारा त्याग, नहीं विफल मेरा अनुराग। सिद्धि है स्वयं साधना भंग, सुधा क्या सुधा जो न होती। तुम्हारे हंसने में है फूल, तुम्हारे रोने में मोती। काली सी रुके न चाहे चाल, मिलन से बड़ा विरह का काल। वहाँ लय यहाँ प्रलय सुविशाल, दृष्टि में दर्शनार्थ होती। इसके बाद अगली पंक्ति है, अब जो प्रियतम को पाऊं तो इच्छा है उन चरणों की रज में आप रमाऊं। आप अवधि बन सकूं कहीं तो क्या कुछ देर लगाऊं। मैं अपनों को आप मिटाकर जाकर उनको लाऊं। उषा सी आई थी जग में, संध्या सी क्या जाऊं। श्रांत श्रवण से वे आवे, मैं सुरभि समान समाऊं। मेरा रोदन मचल रहा है, कहता है कुछ गाऊं। इधर गान कहता है रोना आए तो मैं गाऊं। इधर अनल है और उधर जल है, किधर मैं जाऊं। इस प्रकार से उर्मिला कहती है कि हे सखी, मेरी इच्छा है कि यदि मुझे अब मेरे प्रियतम नाथ के दर्शन हो जाए तो मैं उनकी चरण रज को अपने शरीर में मल लूं। मैं स्वयं अवधि ही बन जाऊं उनमें, यंत्र किंचित भी विलंब न लगाऊं। यदि उनकी प्राप्ति में मुझे स्वयं को मर मिटना पड़े तो मैं ऐसा ही करके स्वयं आकर उनको प्राप्त करूंगी। अरे सखी, मैं अपने जीवन में उषा की तरह प्रसन्नता के लिए आई थी, अब क्या संध्या की तरह उदास होकर इस जीवन से विदा ग्रहण करूं। यदि मेरे स्वामी अमित पवन की तरह धीमे धीमे आएंगे तो मेरी इच्छा है कि मैं उनके अंग में सुरभि की भांति समा जाऊंगी। मुझे रोते रोते बहुत समय बीत गया। मेरा हृदय अधिक कष्ट सहन नहीं कर सकता। वह चाहता है कि मैं कुछ गाऊं, किंतु गान कहता है कि रोना आने पर ही गाया जा सकता है। मेरी परिस्थितियाँ विषम है। मुझे इधर अनल और उधर जल, इन दोनों ही कष्टप्रद वस्तुओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं क्या करूं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे हृदय में विरहानल एवं नेत्रों में अश्रु जल बह रहे हैं। यही गर्म वाष्प में मेरा हृदय का कहीं फट न जाए। तो इस प्रकार से आज हमने इस महाकाव्य की
इस वीडियो की अंतिम पंक्तियों को पढ़ा और उसकी व्याख्या को देखा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।